बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको शामी कबाब बनाना सिखाते हैं और ये कैसे बनते हैं और इसमें मैं क्या क्या इस्तेमाल करूँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो नाज़रीन, ये देखें, हाफ़ केजी बोनलेस बीफ मैंने लिया है और ये कुकर में हम इसको बॉईल करेंगे। तो एक एक करके चीज़ सारी डालूँगा। ये देखें, ये है दाल चना, ये 250 ग्राम है और ये एक अदद प्याज जो कि काट के पहले से रखा हुआ था ये। और उसके बाद नाज़रीन, ये देखें, अदरक और लहसुन का पेस्ट। और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। और ये साबुत मिर्च है, लाल साबुत मिर्च, और ये बड़ी इलायची और साथ ही ये हरी मिर्च। और उसके बाद साबुत गरम मसाला, और ये धनिया है 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, और ये पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। नमक आपने हस्बे ज़ायका रखना है, मैंने 1 टेबलस्पून लिया। और ये ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून है। तो इसमें पानी हाफ़ लीटर में डालूँगा, ये देखें। और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, कुकर को हाई फ्लेम पे चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें गल जाएं। और तकरीबन इसको मैं आधा घंटा हाई फ्लेम पे लगाऊंगा। तो ये देखें, कुकर को फिट करके और आधा घंटे के लिए इसको मैं लगाऊंगा। तो नाज़रीन, ये देखें, आधा घंटे के बाद माशाल्लाह ये देखते हैं, और ये देखें माशाल्लाह दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। और इसको अब हम इस तरह ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद नाज़रीन, ये देखें, अब इसमें एक अदद अंडा जो कि मैं पहले से इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो टिक्कियाँ बना के उसमें डिप करके अंडे का इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने पहले डाला है। तो माशाल्लाह ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स भी करेंगे। और साथ ही ये धनिया है और पुदीना थोड़ा सा इसमें इस तरह अच्छी तरह इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसको अब हाथ के साथ आपने इस तरह मिक्स करना है और बड़ी आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं फ्रीज़ करूँगा। फ्रीज़ करने का मकसद ये है कि ये ज़रा हार्ड हो जाएगा और उसके साथ ये टिक्कियाँ बहुत आसानी के साथ बनेंगी। तो आधे घंटे के लिए इसको करते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, आधे घंटे के बाद ये माशाल्लाह बहुत हार्ड हो गया। और इसका ये ऑयल लगा लेते हैं हाथों पे। और इसका तरीका मैं आपको आज एक बहुत ही आसान बताऊंगा। ये ढक्कन लें, आप कोई सा भी आपके पास हो, और घर में शापर होते हैं, साफ़ सुथरा शापर लें, उसके ऊपर ऑयल लगा लें। और ये देखें, मैं इसका आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये बिल्कुल ही शानदार टिक्की बनेगी। और हाथ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे तो बहुत ही आसान लगा है। आपके लिए ये मैं कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको इस तरह, ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ तकरीबन इस तरह तैयार करूँगा। और बहुत ही आसान और ज़बरदस्त, एक एक करके मैं सारी एक दो और बता देता हूँ आपको इस तरह। ये देखें माशाल्लाह। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आसानी से आप तैयार करेंगे। अगर आप हाथ के साथ भी बनाना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं। तो ये देखें, मैंने सारी तैयार कर ली है। अब इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई के लिए मैंने ऑयल को पहले से रखा हुआ था, ये गर्म हो चुका है। तो माशाल्लाह एक एक करके आप डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह। तो एक एक करके इस तरह मैं इनको फ्राई करता जाऊँगा। तो अगर नाज़रीन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये आपकी मोहब्बत होती है, हमें देखते हैं आपका ये अपनापन है। तो इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल भी आपने डालना है ताकि ये दोनों जानिब से आसानी से फ्राई होती जाएं। और इनकी साइड भी चेंज करते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। तो माशाल्लाह ये देखें इनकी रंगत। और वैसे तो ये हर चीज़ तकरीबन बॉयल हुई थी। तो ये देखें, अब एक एक करके इस तरह हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ये टिक्कियाँ आपके सामने तैयार हो रही हैं। ये कबाब जो कि बीफ कबाब हैं। और ये शाम को तो इनको नहीं बनाते, आप जब चाहें बनाएं, लेकिन इनको शामी इसलिए कहते हैं कि ये बहुत शानदार बनते हैं और हर किसी को पसंद हैं। तो ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह फाइनल लुक में आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार और मज़ेदार चटनी भी साथ है। और इसके साथ
खीरे मैंने जो काट के आपके सामने रखे हैं, इनका कंट्रास्ट आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही शानदार। तो इसी तरह नाज़रीन आप हमें देखते रहेंगे तो हम आपको नई सी नई वीडियो पेश करते रहेंगे। आइंदा वीडियो तक गुल चाचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।